प्यारे बच्चों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन की थाली। जैसा कि सब जानते हैं, भोजन की थाली जो भोजन हम रोज खाते हैं। भोजन की थाली। कबीर के स्कूल में खेल दिवस था। स्कूल से लौटने में उसे देर हो गई थी। वह थका हुआ था। घर में घुसते ही उसने कहा, माँ, जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दो। माँ ने कहा, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। कबीर एक लड़का है जो स्कूल से देर से आया है। वह थका है, माँ से खाना मांगता है। माँ कहती है, मैं अभी लाती हूँ। कबीर हाथ मुंह धोकर कुर्सी पर आकर बैठ गया। माँ अभी खाना लाई नहीं थी। खाने के बारे में सोचते सोचते कबीर को झपकी आ गई, यानी नींद आ गई। उसने सुना सब्जी रोटी से कह रही थी, मेरे बिना तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। अगर मैं न रहूं तो कोई भी तुम्हें खाना पसंद ना करे। जब वो हाथ मुंह धोकर कुर्सी पर बैठा तो उसे नींद आ गई थकावट के कारण। उसने सुना कि सब्जी रोटी आपस में बात कर रहे हैं। सब्जी कह रही है कि मेरे बिना तुम्हारा कोई भी मूल्य नहीं है। रोटी बोली, चल चल, डींगे मत मार। लोग तो मुझे नमक, शक्कर, घी, मक्खन, दूध, दही के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन अकेली सब्जी कौन खाता है? सब्जी बोली, अच्छा, यदि मैं न रहूं तो लोगों को विटामिन और खनिज कहाँ से मिलेंगे? उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी नहीं रहेगी। रोटी और सब्जी की बातें चल रही हैं। रोटी अपना मूल्य बता रही है तो सब्जी अपना मूल्य बता रही है। दोनों ही आपस में बहस कर रहे हैं। दोनों में ये बात हो रही है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है और किसमें सबसे ज्यादा विटामिन और खनिज हैं। रोटी बोली, असली ताकत तो रोटी से मिलती है, यानी मुझसे। तभी चावल बोल उठा, क्यों भाई, सारा श्रेय तुम ही ले जाओगे? मैं भी तो हूं। मैं न रहूं तो जर्दा, पुलाव और बिरयानी कहाँ से बनेंगी? कटोरी की दाल से चुप ना रहा गया। उसने डांटते हुए कहा, लड़ना बंद करो। हम सब यानी रोटी, सब्जी, चावल, दाल, दही, सलाद आपस में भाई बहन हैं। एक दूसरे के बिना हम सब अधूरे हैं। जब हम सब मिलकर थाली में सजते हैं, तभी तो भोजन पौष्टिक, स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। दाल ने सबको समझाते हुए ये बातें कही। थाली में रखे पापड़, चटनी और अचार बोले, दाल दीदी, आप हमें तो भूल ही गई। सब हंस पड़े। दाल बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुम तो भोजन की थाली की रौनक हो। तुम सब ही तो भोजन में खट्टा, मीठा, चटपटा स्वाद भरते हो। तभी माँ खाना ले आई। कबीर को जगाते हुए बोली, बेटा, पहले खाना खा लो, फिर सो जाना। इस प्रकार से दाल ने सबको समझाया, जो कि सब आपस में बहस कर रहे थे और सब अपना अपना मूल्य बता रहे थे। दाल ने बताया कि हम सब अलग अलग नहीं, बल्कि इकट्ठे मिलके ही सबके लिए स्वादिष्ट, पौष्टिक और सेहतमंद बनते हैं। कबीर ने देखा कि उसके भोजन की थाली में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, दही, चटनी और पापड़ हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, खुशी आ गई। खाना खाते हुए उसके मुंह से निकला, वाह, आज तो भोजन में मजा आ गया। तो इस प्रकार से कबीर को भोजन की थाली का महत्व समझ में आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि भोजन का हमारे शरीर के लिए कितना महत्व है और सबका अपना अपना मूल्य है। सब अपना अपना काम करते हैं। इस प्रकार से जब उसने उसकी मम्मी द्वारा लाई गई भोजन की थाली देखी तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने अच्छे से भोजन किया। धन्यवाद।